हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सब ने आंसर की अपनी चेक कर ली होगी। यार आंसर की चेक करने के बाद दो बातें सामने आई होंगी। फर्स्ट वन कि आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, खुद आपको समझ आ रहा होगा कि मार्क्स मेरे कुछ कम आए हैं। और दूसरी बात कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे होंगे, अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, वो आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे आपके मार्क्स, जैसे भी आपके मार्क्स रहे होंगे। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल का नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है आपको, ओबियसली यार। समझाना आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि सीजीएल का अगला अटेम्प्ट आपको देना है। जब यार देखो, एक बार जब ठान लिया है ना कि सीजीएल क्रैक करके ही छोड़ेंगे तो क्रैक करके छोड़ेंगे। मार्क्स अभी कमाए हैं इस साल, 6-7 महीने का फिर से एक प्लान बना लो, स्टडी प्लान, तैयारी शुरू कर दो भयंकर लेवल पे, मार्क्स अच्छे भी आ जाएंगे। और जो इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, पिछली बार सेलेक्ट हो चुके हैं, उन बच्चों ने भी मेहनत ही की है, बहुत सारे फेलियर्स देखे लाइफ में। नॉर्मल ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से सबको निकलना ही पड़ता है। फेलियर सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस। तो वो अल्टीमेटली सबके साथ ही होना है, आपके साथ भी हो रहा है भाई। कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, सब ठीक है। ओवरऑल मार्क्स की बात रही है कि आप लोगों के जो भी मार्क्स है, सभी कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं। 119 मार्क्स आए हैं, 132 मार्क्स आए, 135 मार्क्स आए, 140 प्लस भी जा रहा है। कुछ एक बच्चे का 160 प्लस भी स्कोर जा रहा है, 157 158 का स्कोर भी आ रहा है। तो ठीक है, सबके अलग अलग मार्क्स हैं। 112 110 वाले भी सुने, हर टाइप के बच्चों के सुन रहा हूँ, स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे, मैं सुनने भी लग रहा हूँ और पता चल रहा है। तो एक तो हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, तैयारी करते रहो अगले अटैम्प्ट के लिए। और जिन लोगों के इस बार अच्छे मार्क्स हैं वो भाई मेंस में लग पड़ो यार। तुम आंसर की का भी वेट कर रहे थे, ये भी गलत है। तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे अटैम्प्ट्स ठीक ठाक है, तुम्हारा स्कोर बन जाएगा, तुम आंसर की का वेट किया, ये भी तुमने गलती ही की है। तुमने कुछ टाइम ही वेस्ट किया 4-6 दिन का। फिर भी चलो, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करना, अब लग जाओ फटाफट से अपनी मेंस की तैयारी में। और मेंस की तैयारी अब जी जान लगा के शुरू कर दो अपनी। सर मेंस की डेट क्या होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी तुम कट ऑफ के चक्कर में लगे पड़े हो ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी भी कि सर मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, सर मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 125-30 मार्क्स हैं आपके, मेंस की तैयारी में लग पड़ो आप। नॉर्मलाइजेशन भी होना है, मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। सर कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ, सारे टीचर्स ही वही बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल दूंगा अभी आके, 130 से 135 के बीच चली जाएगी, 140 के बीच चली जाएगी। हो सकता है ना कि इससे भी कम कट ऑफ हो जाए, 130 से कम भी चला जाए। तो 125 से लेकर 130 135 तक के बच्चे सारे लग पड़ो तैयारी में मेंस में। और आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तो आप ये सोचो ना फिर कि अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए तब, तो फिर आप मेंस लिख रहे हो, टाइम खर्च कर चुके हो तब तक, 1 महीने का लगभग, या 15-20 दिन का तो टाइम आप खर्च कर ही चुके हो। फिर तो आप टाइम खराब कर दिए ना। तो बेटर यही है ना कि आप तैयारी में लग जाओ मेंस की, और मेंस की तैयारी में लग के कुछ खराब तो नहीं कर रहे आप। आगे सीपीओ एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल फिर से आना 2024 वाला, देना तो वो भी है आपको। और मेंस और प्री का सिलेबस तो कुछ अलग है नहीं, तो फिर तैयारी में लग जाओ ना। क्या पता पहुंच गया आप मेंस में और मेंस आप देने लग रहे हो। तो मेंस के लिए टाइम खराब मत करो मेरे भाई। देखो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ये टाइम अगर आपने खराब कर दिया तो फिर आप ये समझ लो कि आप बाद में जाके पछता ही रहोगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा पछताने के अलावा कि सर ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। सब फालतू की बात है यार, लग जाओ। आप क्यों वीडियोज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बड़े भाई वाली सलाह देने आया हूँ, 2-4 बातें और करूँगा आपसे, उसके बाद आपकी मर्जी, जो आपने करना है करो, और मेरा काम उतना ही था। तो भाई देखो, सीजीएल के लिए, मेंस के लिए तो लग पड़ो आप, बहुत अच्छे से लग पड़ो। पहली बात, तैयारी कैसे करनी है, वही सारा सिलेबस आपका, सिलेबस कुछ चेंज हुआ है नहीं। तो फिर मेंस के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, डेली बेसिस पर एक मेंस के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। दूसरा सर क्या करना है, कंप्यूटर को छोड़ के मत चलना दोस्त। लास्ट के 1 महीने में कंप्यूटर हो जाएगा, 15 दिन में नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आज से लेकर चल पड़ो कंप्यूटर को। ऐसे टाइपिंग को भी अभी से शुरू कर देना, टाइपिंग के लिए टाइम वेस्ट मत करना। टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी लेके चलना है, जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी, मैथ्स भी। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा किया है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों ही सेक्शन ठीक ठाक हैं, एवरेज टॉपिक्स हैं, ये अच्छे हैं, मैं ये तो मान के चलूँगा, ये टॉपिक आपके अच्छे हैं। प्रॉब्लम है आपको थोड़ी बहुत जीएस में, तो फिर मेंस के लिए जीएस आप कर लो। मेंस के लिए जीएस की तैयारी थोड़ी कर लो और अच्छी कर लो। मेंस के लिए जीएस में थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो। करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के पूछ रहा है ना, स्ट्रैटेजी के तो कर लो फिर उसे, है ना। जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री कर लो, है ना। ये सारी चीज़ें करके चलो, टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो। जीएस में टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में भी आप अपना अपना शेड्यूल बना लो, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग, या 1 घंटे रीजनिंग, 5 घंटे तो ये चले गए, 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया आपका। उसके अलावा टाइपिंग में भी टाइम देना है, कंप्यूटर में भी टाइम देना है, और फिर जीएस में भी टाइम देना है। तो वो अपना आपके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बना लो। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, वो आप करते ही रहना। अब सर मेंस की डेट की और बात कर लो आप, मेंस की डेट कब है। तो मेंस की जो मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो 2-2.5 महीने का गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस में। 2 महीने का टाइम मान के चल पड़ो, 2 महीने का टाइम आपके पास पूरा है। एक और बात, अब इस टाइम पे
बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है 399, 599, 499, 199 के कोर्सेज़ में जाने का। मेरे भाई कोर्सेज़ में आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। शांति से प्रैक्टिस अपनी आप खुद करना। 2022 के सारे पेपर 3-4 शिफ्ट हुए थे, सबको निकाल के सबको रगड़ दो, और अपनी बुक वगैरह से प्रैक्टिस जो आप कर रहे थे वो करो, मॉक टेस्ट देते रहो, इनफ है। इसके अलावा 599, 499 सिर्फ आपको गुमराह ही करेगा। कोई भी कोर्स मत लो 599, 499 वाला। शांति से अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के साथ करो। अगर आपको थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती है किसी सेक्शन में, लाइक किसी बच्चे को इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत है, किसी को मैथ्स में, तो कोई प्रैक्टिस कोर्स ले लेना, प्रैक्टिस कोर्स, और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना बस। मैं तो बोलूँगा प्रैक्टिस कोर्स की भी नीड नहीं होती। आप सारे ग्रेजुएट बच्चे हो, सब समझदार हो, क्या प्रैक्टिस करनी है क्या नहीं करनी है सबको पता है। तो फिर अपनी तैयारी में लग पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो। इतनी इसी सलाह दूंगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करूँगा नहीं मैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया कि अगर आपका 125 प्लस स्कोर जा रहा है, मेंस में लग पड़ो। पहली बात, कोई क्या बोल रहा है डजेंट मैटर यार। मेंस के लिए कितना टाइम है सर? 2 महीने का टाइम है, आप ये मान के चल पड़ो। बस इतना ही बोलूँगा, दैट्स इट भाई। तैयारी में लग जाओ, मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहो। आप सारे इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, सारे अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।